टॉपिक है एल्किल हैलाइड द्वारा दी जाने वाली रासायनिक अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड बेसिकली 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देता है, जिसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा ये 3 और देता है, विलोपन, धातुओं के साथ अभिक्रिया और अपचयन। इनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण है ऐसा अभिक्रिया जिसे अपन बोलते हैं, और सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया SN अभिक्रियाओं के नाम से कई बार इसमें पूछा जाता है, भाई SN1 SN2 क्रिया विधि बताइए। कई बार पूछा जाता है SN1 SN2 में अंतर बताइए। कई बार अधिकांशतः इनमें क्रम पूछा जाता है कि जो दिए गए कंपाउंड्स हैं उनमें SN1 और SN2 का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या रहेगा। तो आज अपन इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से SN1 और SN2 इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। देखिए बेसिकली ये एल्किल हैलाइड SN अभिक्रिया देते क्यों, इसका रीजन अपने को मिलेगा यहाँ से। एल्किल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन होते हैं। हेलोजन -I प्रभाव की फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन को कुछ अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है, फलस्वरूप इसके ऊपर आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसा हमने पीछे की क्लास में पढ़ा है कि हेलोजन एक लिविंग ग्रुप होता है, तो इस लिविंग ग्रुप के बेटे लिविंग ग्रुप के कारण यहाँ नाभिक स्नेही इस कार्बन पर अटैक करेगा और लास्ट में जाकर के यह हट जाएगा। यानी अभिक्रिया कुछ यूं होनी है, RX की अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन नाभिक स्नेही के साथ में, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। अक्स यहाँ हेलोजन यहाँ से हट जाएगा और नाभिक स्नेही जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट तो ये बनेगा। लेकिन इस प्रोडक्ट के निर्माण की 2 विधियां हैं, जिसमें अपन एक विधि अपन कर रहे हैं SN1, जिसे अपन कह रहे हैं एक अणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे देखिए पढ़ा कुछ इस प्रकार से जाता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक अणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, अन्य के ऊपर नहीं करता, इसलिए इसे SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। ये मैंने SN1 के लिए कोई एक एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ पर R1 R2 R3 3 एल्किल ग्रुप है, हो सकता है हाइड्रोजन भी हो एक जगह पे, 2 पे 3 पे, जो जैसी भी रिएक्शन रहेगी अपन एक बार SN1 और SN2 दोनों पढ़ लें, उसके बाद कंपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जब अपन SN1 पढ़ रहे हैं तो SN1 में पहले हेलोजन हटता है, हेलोजन स्वतः हट जाता है यहाँ से, और इसके हटने से इसकी 3 ही वैलेंसी रह जाती है और ये कार्बोकेटाइन बन जाता है, जिसे अपन समतल कार्बोकेटाइन कहते हैं, समतल कार्बोकेटाइन। और यहाँ जब अपन क्रिया कारक की अपन बात करते हैं तो यह एक चतुष्फलक के फॉर्म में रहता है। अब देखिएगा चतुष्फलक के फॉर्म क्या होती है, यहाँ ध्यान से देखिएगा इस पोजीशन को। मान लीजिए यहाँ कार्बन है, इस कार्बन की 2 वैलेंसी यूं है जो लेटी हुई है, और 2 वैलेंसी बिल्कुल खड़ी हो जाती है मेरी तरफ, या मैं 2 को आपकी तरफ खड़ा कर दूं तो 2 को मेरी तरफ लेटा दूंगा। इस प्रकार से यह चतुष्फलक की स्ट्रक्चर हो जाती है। इसे पेन की सहायता से सीखते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए ये मैंने 4 पेन लिए हैं, इन 4 पेन की स्थिति में बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इनको देखिएगा, इन 4 पेनों की स्थिति ये चतुष्फलक की स्ट्रक्चर है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप इसे। 2 आपकी तरफ लेटे हुए, 2 मेरी तरफ खड़े हुए। अब कैसे भी कीजिए, 2 लेटेंगे 2 खड़े होंगे, और इसके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होगा। ये 2 आपकी तरफ खड़े हो गए, इधर लेट गए, यूं लेटे हैं ये खड़े हो गए, इधर खड़े हैं इधर लेट गए। यानी हर पोजीशन में अपने को यूं लगेगा कि यह किसी भी कंडीशन में चतुष्फलक के रूप को मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में मैंने ये रखा है। अब इसे देखिएगा, इसको मैंने यूं ड्रॉ किया है, ये R1 हो गया, ये हेलोजन है, ये R2 है जो अंदर की तरफ जा रहा है, और ये R3 है जो बाहर की तरफ आ रहा है। अब मैंने इस पेन को, हेलोजन हटेगा मतलब इस पेन को मैंने यहाँ से हटाया, तो यहाँ जो कार्बन है उस पर धनायन आ गया ये, और यह समतल बन गया। समतल देखिए कैसे बना, ये 3 जो एल्किल ग्रुप है ये तीनों एक ही तल में आ रहे हैं। एक ही तल में आने के फलस्वरूप अपन कहेंगे कि यह समतल कार्बोकेटाइन है। अब इस समतल कार्बोकेटाइन के ऊपर नाभिक स्नेही अटैक करे तो यहाँ देखिएगा नाभिक स्नेही आएगा, तो नाभिक स्नेही के अटैक के लिए 2 डायरेक्शन है, इधर से भी डायरेक्शन है और इधर से भी डायरेक्शन है। तो दोनों डायरेक्शन से नाभिक स्नेही अटैक कर सकता है। जिधर से हेलोजन हटा उधर से ही अटैक करे, तो इसे अपन फ्रंट अटैक करें, सामने से अटैक करा, इधर से नाभिक स्नेही आया और ये वाला प्रोडक्ट बन गया। यदि पीछे से आया तो पीछे से यूं आएगा, तो फिर इसको चतुष्फलक के मेंटेन रखने के लिए इनको इस तरफ जाना पड़ेगा, और तब ये बन जाता है ये वाला। तो यदि यह अपना कॉन्फ़िगरेशन, अपना विन्यास बनाए रखता है, यदि यह कीरेट कार्बन है और यह अपना कॉन्फ़िगरेशन बनाए रखता है, उस स्थिति में अपन इसे कहते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का धारण। और यदि यह विन्यास बदल जाता है, यानी बैक साइड अटैक होगा,
होगा, उस स्थिति में विन्यास बदल जाता है। जैसे एक छत्ते की आकृति है और उस छत्ते को पूरा बदल दिया जाए, वैसी कंडीशन यहाँ हो गई है, ये इस प्रकार से है और ये फिर बदल गया पूरा का पूरा। तो इसे कहते हैं विन्यास का प्रतिपन। यह विन्यास का प्रतिपन SN2 की खास विशेषता है, लेकिन चूंकि SN1 में समतल कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए इसमें भी यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इसमें दोनों ही चीजें पाई जाती हैं, धारण भी होगा, प्रतिपन भी होगा। यदि धारण और प्रतिपन वाली ये जो दो रूप है यानी प्रकाशिक समानता दर्शाते हैं, यदि ये किरण है तो ये प्रकाशिक समानता दर्शाएगा, एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक D रूप है, दूसरा L रूप है। यदि इन दोनों की बराबर मात्रा प्राप्त होती है तो इसे अपन कहते हैं रैसमिक मिश्रण, 50-50% है तो। लेकिन यहाँ SN1 में 100% 50-50% मात्रा में ये नहीं पाए जाते हैं, रैसमिक मिश्रण नहीं प्राप्त होता, लेकिन कुछ मात्रा में किसकी मात्रा अधिक होती है, जो रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड है उसकी मात्रा कुछ अधिक होती है, बाकी बैक वाले की मात्रा थोड़ी कम होती है। तो रैसमिक मिश्रण बनता है, लेकिन इसे अपन रैसमिक मिश्रण कहेंगे नहीं, क्योंकि बराबर मात्रा में दोनों नहीं मिलते। अब दूसरी अपन चर्चा करते हैं SN2 की। लीजिए, ये मैंने SN2 का एग्जाम्पल एक प्रकार से आपके सामने रख दिया है। ये एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेह की अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन। तो यहाँ देखिएगा, दोनों अपने को एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इस SN2 के पढ़ने के बाद जब मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी पर पढ़ाऊंगा, उस स्थिति में आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। SN2 में क्या होता है, हेलोजन पहले नहीं हटता, सवता नहीं हट पाता, और नहीं हट पाने के कारण क्या होगा, हेलोजन पीछे से अटैक करता है। हेलोजन पीछे से अटैक करता है, फलस्वरूप सने सने ये हेलोजन टूटता है और एक पंच संयोजी अवस्था आ जाती है, जिसमें धीरे धीरे ये हेलोजन टूट रहा है, और जितना हेलोजन टूटता है उतना ही नाभिक से जुड़ता चला जाता है। ये अस्थायी पंच संयोजी संक्रमण अवस्था आ गई, और जब ये नाभिक से पूरा जुड़ जाता है तो हेलोजन पूरी तरह से टूट जाता है। यह पद तीव्र पद होता है, और इस स्थिति में यहाँ विन्यास का प्रतिपन हो जाता है। जो विन्यास क्रियाकारक का होता है उसके उलट जाता है क्रियाफल का विन्यास। इसको कहते हैं अपन वाल्डन प्रतिपन। वाल्डन प्रतिपन SN2 अभिक्रियाओं की खास विशेषता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ अंतर के रूप में दोनों में काम में आएगा। SN1 में अंतर क्या है, मध्यवर्ती बनता है कार्बोकेटाइन, इसमें बनता है पंच संयोजी अस्थायी संक्रमण अवस्था। ये है SN2 की चर्चा। अब देखिए, अपन इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी में आपको बताता हूँ कि कब SN1 दी जाएगी, कब SN2 दी जाएगी। ऐसे अपन एक सिंपल कहानी के माध्यम से समझते हैं। हालांकि लॉजिक उसका अलग रहेगा, लेकिन आप जब कहानी समझ जाओगे उस स्थिति में फिर आप लॉजिक पे आराम से लगा पाओगे। देखिएगा, SN1 कब रहेगा। ये मान लीजिए आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है कि हेलोजन को यहाँ से हटना है। हेलोजन इस कार्बन को कहता है कि भाई मेरे को छोड़ दे, मेरे को जाना, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति है जाने की। ये कार्बन कहता है भाई नहीं छोड़ सकता, मेरे 4 हाथ हैं, तेरे को छोड़ दूंगा दिक्कत हो जाएगी, मेरे को 3 ही रह जाएंगे। हेलोजन इसको कहेगा कि देख 3 बड़े बड़े हाथी हैं तेरे पास, कहीं दिक्कत नहीं है, 3 हाथी हैं, मुझे हटा भी दोगे तो तेरे को संभालने के लिए 3 हाथी बचे हुए हैं। इस कार्बन की ये बात समझ में आ गई, उसने इस हेलोजन को छोड़ दिया और 3 हाथियों के बल से ये रह गए, और ये 3 हाथी भी मजबूत थे, इन्होंने इसको संभाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाभिक से नहीं आया, इसे खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि 3 हाथी इसको संभाले हुए हैं, मतलब स्थायित्व को प्राप्त है ये, लेकिन नाभिक से नहीं आया, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव अट्रैक्शन के फलस्वरूप जुड़ गया यहाँ पर, तो उत्पाद बन गया। अब ऐसी की ऐसी कहानी इसने शुरू करी। ये हेलोजन इसकी देखा देखी इस कार्बन से बोला भाई मेरे को छोड़ दे, बोले क्यों छोड़ दूं। यहाँ देखिएगा, यदि मान लीजिए मैं यहाँ H लिखूं, यहाँ H और यहाँ H लिखूं, इस स्थिति में इस रूप में ये SN2 देगा। क्यों देगा, यहाँ हेलोजन हटने के प्रयास करता है, इस कार्बन को बोलता है भाई छोड़ दे। ये कार्बन कहता है नहीं भाई वही मेरे तो 4 हाथ, 3 ही रह जाएंगे, तेरे को छोड़ दूंगा। तो ये हेलोजन बड़ा चालाक बोला देख इसने छोड़ दिया, तू भी मुझे भी छोड़ दे। कार्बन बोला देख इसके पास तो हाथी थे, मेरे पास तो छोटी छोटी बकरियां हैं, ये मुझे कैसे संभाल पाएंगे। फलस्वरूप इस हेलोजन को लगा कि भाई बात तो सही कह रहा है, तो बोला ऐसा कर। कार्बन इसको कहता है कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा कर तेरे जैसा ले आ। ये इसको ले आया, बोले ले जोड़ ले। बोले जोड़ूंगा, तो बोले इसको तू मेरे पीछे से धक्का मार, जितना तू मारेगा उतना मैं इसको छोड़ूंगा। फलस्वरूप होता यह है कि नाभिक से नहीं धीरे धीरे जुड़ता चला जाता है, हेलोजन धीरे धीरे टूटता चला जाता है।
और एक पंच संयोजी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ अपने को ध्यान ये रखना है, यदि बड़े समूह जुड़े हुए हों, एल्किल समूह जुड़े हुए हों, बड़े समूह हों, तो उस स्थिति में SN1 की तरफ अग्रसर होती है अभिक्रिया। यदि छोटे समूह जुड़े हुए हों यानी एल्किल ग्रुप की संख्या कम होती है, प्लस आई प्रभाव वाले समूह की संख्या कम होती है, तो अभिक्रिया SN2 की तरफ अग्रसर होती है। अब इसी को अपन फॉलो करवाते हैं इसके स्थायित्व के आधार पर रोज। अब देखिए अपन ने पढ़ा है SN1 और SN2 दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ ली है। अब अपन आराम से इसको देख करके इसमें ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं आराम से। मैंने बताया था अपने को हाथ ही चेक कर लें। SN1 और SN2 का जब अपन ऑर्डर फॉलो करवा रहे हैं, जैसे SN1 की अपन बात करें तो यहाँ पर 3 बड़े एल्किल समूह, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है और यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है। दैट मीन्स SN1 का जो ऑर्डर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर वो ये। SN1 का जो है उसका विपरीत SN2 का होगा। SN2 में अपन चेक करते हैं छोटे ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, तो इसमें सबसे ज्यादा, उसके बाद इसमें, फिर इसमें और लास्ट में ये। अब अपन इसकी बात करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है कि भाई 3 डिग्री है वह SN1 को ज्यादा प्रेफर करता है। इसका मुख्य कारण ये है कि SN1 में मध्यवर्ती के रूप में जो कार्बोकेटाइन बनता है, जिसे अपन ने समतल कार्बोकेटाइन कहा था, इसमें 3 जो एल्किल ग्रुप हैं, इन तीनों एल्किल ग्रुप के प्लस आई प्रभाव के फलस्वरूप यह कार्बोकेटाइन का जो धनावेश है कम हो जाता है, फलस्वरूप यह सर्वाधिक स्थायी हो जाता है। अतः SN1 में जो इनकी क्रियाशीलता का क्रम रहेगा वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन CS3 अक्ष, ये रहता है इनकी क्रियाशीलता का क्रम एल्किल हैलाइड। यदि एल्किल हैलाइड में एल्किल ग्रुप समान हो और हेलोजन ग्रुप हैलाइड जो है वो अलग अलग हो, उस स्थिति में चाहे SN1 हो और चाहे SN2 हो, दोनों के लिए ही क्रियाशीलता का क्रम ये होता है, एल्किल आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। तात्पर्य ये रहा, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, इन सभी में क्रियाशीलता क्रम इसी प्रकार से रहता है।